हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक जेईई मेन 2022 के क्वेश्चंस। लेट y बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स -1 लेस देन x लेस देन 1 एंड y 0 पे, यानी x की वैल्यू 0 पे, y आपको 0 दे रखा है। इफ इंटीग्रेशन माइनस हाफ टू हाफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के, देन के इनवर्स इज इक्वल टू, के इनवर्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले के की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 1/k कर देंगे, जो कि क्या होता है, के इनवर्स होता है, राइट। तो सबसे पहले आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे ये दी हुई है, तो यहाँ ये है dy और ये है dx। तो आप निकालो सबसे पहले dy बाय dx, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया आपने, इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस कंप्लीट इक्वेशन को आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो dy बाई डी एक्स आपको क्या मिल जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। यहाँ पे हमने क्या करा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से हम इस टर्म को इस तरफ ले आते हैं, dy बाय डी एक्स प्लस माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में कर दिया, जो कि जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। लीनियर इक्वेशन आपकी ये बन रही है। क्या बन रही है आपकी यहाँ पर, ये एक लीनियर इक्वेशन बन रही है। ठीक है, जहाँ पर आपकी p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। सबसे पहले हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन देखी हमने, उसको हमने करा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड, फिर इस टर्म को इस साइड लिया है और ये हमारी बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। लीनियर ही थी पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया, क्योंकि हमको p और q फाइंड आउट करना है। कंपेयर करके हमने p और q फाइंड आउट कर लिया। जनरल इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करा और p और q हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, आ गई साहब। अब आगे देखें क्या करना है। पहले इसको मिटा देते हैं। अब हमको लिखना है इसका जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। अब आई एफ पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आई एफ होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आई एफ हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर वो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। सो e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t पुट करा,
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2x dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। तो -x dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 ऑफ dt। सो इंटीग्रेशन 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर और dt यहाँ जाएगा। -x dx की जगह हमने क्या लिखा, 1/2 dt। 1/2 कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया। 1 - x² की जगह हमने t पुट कर दिया। ठीक है, तो अब ये आ गया आपके पास e⁻½ log t मॉडुलस ऑफ t। ठीक है, यही मिला। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको भी मैं मिटा देता हूं, इधर ही लिख देता हूं। e⁻log t की जगह मैं रख देता हूं 1 - x²। यही माना था हमने t को। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ये हाफ जो है ऊपर चला जाएगा, क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है, log a⁻m क्या होता है, m log a होता है। ठीक है, तो ये m ऊपर लिया है हम यहाँ पर आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ था, हाफ को हम ऊपर लिया है और t की वैल्यू रख दी 1 - x²। अब e⁻log a अगर दिया हुआ है आपको, e⁻log a, तो उसका आंसर क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √1 - x²। ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, √1 - x²। अब जो जनरल सॉल्यूशन था, इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हमने पुट करा √1 - x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और q की वैल्यू यहाँ थी x³ + 2 अपॉन √1 - x² dx + c। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये आया y² x²। यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴/4 + 2x + c, ये आपको मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन, राइट। अब यहाँ पर आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको ये कंडीशन दे रखी है, x0 पर y आपका क्या है, 0 है। x0 पर y आपका 0 है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x और y की वैल्यू 0 रखोगे तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन आपकी क्या आ गई, y² √1 - x², x⁴/4 + 2x, राइट। ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फाइंड आउट क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू सेम है, तो इसकी जगह पर हम ये पुट कर देंगे। ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है ना, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा है -½ to ½ √1 - x² yx। तो यहाँ पर ये y दे रखा है आपको, ये वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, x⁴/4 + 2x dx। yx का मतलब y ही है, यहाँ y लिखा हो या yx लिखा हो एक ही बात है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू आपने डाली, जैसे y 0 है ना, तो ये x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 0 मिली। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ y लिखो या yx लिखो एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, अब इसका बस सिंपली इंटीग्रेशन करना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो ये इंटीग्रेशन होगा x5/5 और ये 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा और ये हो जाएगा x²/2। ठीक है, -½ से हाफ आपकी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक बार आप हाफ रख दो यहाँ पर और एक बार -½ रख दो, तो हाफ हमने यहाँ रखा, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ रखेंगे तो हाफ की पावर 5/20, यहाँ हाफ रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, यहाँ -½ की पावर 5/20 आ जाएगा। जब -½ रखोगे और यहाँ -½ रखोगे तो -½ की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये किसके इक्वल है, k के इक्वल चल रहा है ना, तो ये k की वैल्यू आएगी यहाँ से। तो अब यहाँ से देख लो, ये हो गया 1/32 × 20 प्लस 1/4 माइनस यहाँ से आएगा माइनस का 1/32 × 20 और ये प्लस का 1/4। अब यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/32 × 20 प्लस 1/4 प्लस 1/32 × 20 माइनस 1/4। तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2/32 × 20। तो ये 10 टाइम्स कट हो जाएगा 2 से, तो ये 1/32 आ गया, 1/320 आ जाएगा। तो यहाँ से k इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 320। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 320 आ गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेट द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx minus y is equal to square root of y square plus 16x square y1 is equal to 3 and b y is equal to yx, then y2 is equal to, so y2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो dy/dx is equal to y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये दे रखा है यहाँ पर। इस y को हम इस साइड ले गए है ना, अब x से इसको आप डिवाइड कर दो, तो dy/dx इज इक्वल टू y/x प्लस यहाँ पर x स्क्वायर हम लिख देते हैं और इसको स्क्वायर रूट में लेंगे। भाई x से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो उसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया और वाई स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। सो dy/dx इज इक्वल टू y/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 16, ये मिला। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये होमोजीनियस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू vx कंसिडर करते हैं, देन dy/dx हम निकालेंगे, तो v प्लस x dv/dx। ठीक है, फर्स्ट इनटू सेकंड प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, तो ये हमको मिला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा हमने, y को इस साइड भेजा, फिर x से डिवाइड करा, फिर x जब यहाँ डिवाइड होगा इस वाली टर्म में, तो ये x स्क्वायर कर दिया हमने स्क्वायर रूट के अंदर लेकर के, देन इसको सेपरेट कर लिया। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू vx हम कंसिडर करते हैं, देन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। सो ये इक्वेशन 3 आ गया। अब इस इक्वेशन 1 में dy/dx की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह हम vx पुट करेंगे, राइट। सो यहाँ पर आप रख दो b प्लस x dv/dx रखा हमने dy/dx की जगह,
और y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी y बाई एक्स, तो इसकी जगह हम रख देंगे v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 16, v से ये v कैंसिल हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब यहां पर हम देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेशन कर दो आप, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डीवी और डिवाइड dx बाय x को आप इस तरफ कर दो, देन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, देन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। सो इंटीग्रेशन से हमको क्या मिलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, ln ऑफ v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस ln c मान लो। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, v की वैल्यू डालेंगे y बाय एक्स, सो ln y बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू ln x ही आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू तो 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 3/1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 9/1 प्लस 16 ये स्क्वायर रूट प्लस ln x की वैल्यू 1 और ये c। ठीक है, तो यहाँ तो आ गया ln c और यहाँ आ गया ln, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, क्योंकि 9 प्लस 16 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, ln 8 हो जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 8 आ गई आपको। ठीक है, c की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 8 मिल गई। यहाँ पर c की वैल्यू आप 8 पुट कर दोगे। ठीक है, सो ln y बाय एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू ln 8x। ठीक है, अब आपको y2 निकालना है, यानी कि x की जगह आप क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ln तो हट ही जाएगा, दोनों तरफ ln ln है, तो ये ln से ये ln तो हट गया। ठीक है, और अब यहाँ पर अगर आप क्या करते हो, x की जगह 2 पुट करना है आपको, तो y इज अपॉन 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन आई थी हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ से y/2 आ रहा है, अब यहाँ पर ये 16 आ गया, यहाँ आप का आ जाएगा 2, 4 को हम स्क्वायर रूट के बाहर कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 64, जब एलसीएम लेंगे तो 16 इंटू 4 64 हो जाएगा, और जो 4 जो डिनोमिनेटर था उसको बाहर कर दे। अब ये 2 को इधर ले जाओ आप, तो ये तो हो गया 32, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 64, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 32 माइनस वाई, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन वी गेट वाई स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 32 माइनस वाई होल स्क्वायर।
सो वाई स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 32 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 64y। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 64 माइनस 32 होल स्क्वायर अपॉन माइनस 64 दैट इज इक्वल टू वाई। सो वाई इज इक्वल टू आपको यहाँ से मिलेगा 15, राइट। सो ऑप्शन ए जो है आपका वो क्या है, करेक्ट आंसर है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो 15 हमको मिल रहा है, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज 15।